तो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो सकती है? कोई तरीका, कोई सिंपलर वे जो आप बता सकती हैं, क्योंकि ये पैगाम तमाम मैसेज के लिए है, उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। अच्छा, बच्चा अभी जैसे आपने स्कूल गोइंग का जिक्र किया, जब बच्चे बाहर जाते हैं, निकलते हैं, एक्सपोजर एनवायरनमेंट बहुत डर्टी है और जाहिर बात है स्मोक की वजह से उनको फ्लू इश्यूज़ काफ़ी हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। वैसे भी वैक्सीनेशंस लगाते हैं, लेकिन साथ में पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या चीज़ ऐसे ऐड करें डाइट में कि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। मतलब बीमार तो होते हैं लेकिन उस पीक पे वो बीमारी ना जाए जिसमें हमें एंटीबायोटिक या इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं स्टार्ट में करूँ कि अब जैसे विंटर का मौसम है, बहुत सी अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें इस मौसम में हमें प्रोवाइड की हुई हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो आपने अगर आपको याद हो, अगर आपके भी नोट में हो कि पुराने ज़माने में माएँ जो थी, दादियाँ थी, पिन्नियाँ बनाती थी अलसी की, सूजी की, बेसन की। अच्छा, अब वो बच्चे नहीं खाते, वो बच्चों को इरिटेट करती हैं। आप देखें, आप बहुत सी माएँ घर में बेकिंग करती हैं, यानी कि बिस्किट्स बनाती हैं, केक रस बनाती हैं, केक बनाती हैं। अच्छा, उन बच्चों को उस केक या बिस्किट्स में ना आप अलसी डालें। हाँ, ये आपने वैसे बड़ा अच्छा आइडिया बताया है। पाउडर फॉर्म में अलसी डाल के दें। अच्छा, बच्चा जो रोटी खाता है, आपके घर में जो रोटी तैयार होती है, जो आटा तैयार होता है, उसमें बच्चों को वो इतना फोर्टिफाइड कर दें, यानी कि उसमें इतनी अच्छे न्यूट्रिएंट डाल दें कि वो अगर रोटी खा रहा है तो आपको पता है कि खाली व्हीट नहीं जा रहा, उसके अंदर उसकी जो है ना बाकी न्यूट्रिशन वैल्यूज और भी ऐड हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहती हूँ, आप घर में जो आटा तैयार करवाते हैं गंदम के साथ साथ आप उसमें अलसी का पाउडर डलवाएं, सेसमी सीड का पाउडर जिसको वाइट तिल कहते हैं। उससे क्या होगा, कैल्शियम जाएगा, अलसी के इनकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, फाइबर इंटेक इनका अच्छा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे चावलों का आटा आप डलवा सकते हैं, बेसन का आटा, चनों का आटा डलवा सकते हैं। ये मिक्स करके आपने रोटी तैयार करनी है। और रोटी जब बनाते हैं, यानी कि मैं आटे से इसलिए स्टार्ट करूँ कि माएँ अमूमन कहती हैं कि रोटी खाओ, बच्चे को रोटी खाओ। तो रोटी के लिए अगर आप एक 45 या 50 या 60 या 70 ग्राम की रोटी बच्चे को दे रहे हैं, तो आपको पता हो कि इस रोटी में मैंने देसी घी भी डाला है, इस रोटी में मैंने अंडा भी डाला है। जब आपने आटा गूंदना है बच्चों के लिए या घर के लिए, कोशिश करें उसमें 2 अंडे डाल लें, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी चला जाएगा रोटी के साथ साथ, क्योंकि बच्चे थोड़े से इरिटेट करते हैं। आटा गूंदते हुए आप देसी घी का इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अगर उनके सामने करते हैं तो वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, हमने नहीं खाना। अच्छा हिबा, पहले तो इस तरह का जो फैंसी फूड होता था वो अवेलेबल नहीं होता था। अब बच्चे ज़्यादा कहेंगे हमें डोनट्स चाहिए या हमें क्रोसान चाहिए या हमें पिज्ज़ास चाहिए। तो मतलब कि अब उनको इस तरफ कैसे लेके जाएं, क्योंकि हमारा बचपन जो था उसमें हमें याद है देसी घी की रोटी मिलती थी, चूरियाँ माएँ बनाती थी, और बहुत हो गया अगर बच्चे ने ड्राई फ्रूट नहीं खाया तो पीस के अम्मी ने दूध में डाल दिया कि चलो इस तरीके से आप अपनी कंजम्पशन ले लें, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर लें। तो अब ये जो चीज़ें हैं आपने बनाई हैं, तो माओं को क्या करें? अच्छा, माओं को सबसे पहले जो है ना, आप देखें जैसे आप कह रहे हैं कि हमने रोटियां खाई हैं, बच्चे नहीं खाते हैं क्रॉस संडे के 7 डेज होते हैं। 7 दिन में बच्चों से आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि 5 डेज बच्चे आपकी बात मान रहे हैं और 2 डेज जो बच्चे हैं वो आपकी बात मान रहे हैं, आप उनकी मान रहे हैं 5 दिन और 2 दिन वो आपकी मान रहे हैं। तो इन दोनों में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को टाइम दें, उन्हें समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, उस खाने की रेसिपी को देखेंगे मैं इसको कितना हेल्दी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने सूप का जिक्र किया, बोन ब्रोथ का इस्तेमाल, अब बच्चे बोन ब्रोथ ऐसे नहीं पी सकते। यखनी हम कप में डाल कर दें, हम कहते हैं बच्चे नहीं पिएंगे, बहुत नखरे करते हैं। आप ऐसे करें, जो आप सूप तैयार करते हैं वो आप मटन की या बीफ की यखनी निकाल के सूप उसमें तैयार करवाएं, चिकन श्रेडेड भी उसमें डालें। लेकिन क्या हो जाएगा, उसमें आपके एक सूप से आपके मल्टीपल आपके न्यूट्रिशन फैक्ट्स बच्चों के अंदर पूरे जाएंगे। एक मटन की यखनी अगर आप वीक में 3 to 4 टाइम बच्चे को देते हैं, उसके मतलब फ्लू से भी वो बच सकता है, उसको इन्फ्लुएंजा जो आजकल बहुत वायरस एक्टिवेट हुआ है वो हो सकता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा जो उनको स्पूटम आता है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग इश्यूज होते हैं इस मौसम में, वो बच्चे उस चीज से बच सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माएँ किस तरह बच्चों को उस तरफ लाएं कि देखें बच्चों के लंच बॉक्सेस, जितना बच्चा आप रूट से उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, जैसे आपने 5 ईयर्स का बच्चा स्कूल में डाला है तो डिफरेंट बच्चों के लंच बॉक्सेस वो देखते हैं
आपने अपने बच्चों को 5 साल में अगर स्कूल में डाला है तो 5 साल तक आपने अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि उनको पता हो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, जिससे बाहर क्योंकि आपने देखोगे जब बच्चे स्कूल गोइंग होता है ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि बाहर से जो खाता है, जो स्कूल में शेयरिंग जो होती है। आपको पता है कि बच्चों के अगर पेरेंट्स जो हैं वो लंच बॉक्सेस भी बना के देते हैं तो बच्चे जो है कैंटीन का रुख करते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से वो कैंटीन्स में क्या मिल रहा होता है, उसका हाइजीन लेवल क्या होता है, सारे मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कैसे इस चीज़ को भी हम रोक सकते हैं? अच्छा देखिए, आपने अब तो बहुत से स्कूल्स में कैंटीन जो है मतलब 4 क्लास तक कैंटीन तक बच्चा जाना बंद कर दिया है उन्होंने। हाँ, ये मैंने सुना हाँ भी जी, है। और मेरा खुद का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उनका अलाउ ही नहीं है कि कैंटीन से, एक तो कैंटीन बहुत हाइजीनिक कर दी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह मरियम नवाज ने हर चीज़ का हाइजीन तक का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब वो कैंटीन से जब बच्चा 4 साल तक के बच्चे का नहीं जा रहा कैंटीन में, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो घर से खाना ला रहा है, और जब घर से खाना ला रहा है तब भी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन सब दिए जा रहे हैं कि हर बॉक्सेस में देखा जाए कोई जंक फूड ना हो, कोई ऐसा फूड ना हो जो बच्चे के लिए अनहेल्दी हो। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी जो है ना स्कूल में भी जो है ना हाइजीन के ऊपर, फूड हाइजीन के ऊपर, फूड इंटरेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग बच्चों को की जा रही है क्लास में, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा अब स्कूल में टीचर के साथ रहता है तो वो टीचर की सुनता है। तो टीचर की काउंसलिंग अब इस तरह की जाती है कि बच्चे ने अगर देखिए, अब मैं कहती हूँ हर चीज़ कट ऑफ नहीं की जा सकती, बच्चा एक माशरे में रहता है, ठीक है। हाँ जी, आप देखें जहाँ वो 4 पैकेट ऑफ चिप्स खाता था, वहाँ अगर वो 1 पे आ गए तो 1 पे भी आने पे उसको कितना टाइम लगा है। आपने उसकी देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों से बाउंडिंग बहुत अच्छी करें, उनसे उनको समझें कि वो क्या खाना चाहते हैं। अच्छा हिबा, मुझे बताएगा कि बच्चों को ये भी कहा जाता है कि 5 साल की उम्र के बाद लैक्टोज अगर उनको देते हैं हम लोग तो असर नहीं करते, जो माओ ने 5 साल से पहले पिलाया होता है या 6 साल व्हाटसोएवर दूध वही इफेक्टिव होता है, क्या ऐसा है? अच्छा देखिए, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। अब पहली देखें, जब आप बच्चा 6 माह का होता है या सेमी सॉलिड फूड पे आता है तो ऑटोमेटिकली सेमी सॉलिड फूड में हम दाल खिचड़ी वगैरह इसके फूड्स पे लाते हैं। अब बच्चा जब बड़ा होता है, माएँ जो है ना, बहुत सी पेरेंट्स जो है ना ये क्या करते हैं कि दूध का ग्लास पे पिला देते हैं, हाँ जी ये इसकी जो है ना बस इसने खाना खा लिया, खाना नहीं खा रहा, चलो दूध पी लो। देखिए, उस जब 5 साल से ऊपर बच्चा हुआ है उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, एनिमल प्रोटीन्स भी चाहिए, यानी कि उसको मटन चाहिए, बीफ चाहिए, चिकन चाहिए, जिसने उसको आयरन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सी माएँ जिनके बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं 5 साल की उम्र के बाद, उनका आयरन लेवल ड्रॉप हो जाता है। इसलिए बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप दूध को कम कर दें, 1 ग्लास या 2 ग्लास दूध बच्चे को दें, बाद में सॉलिड फूड की तरफ ज़्यादा लाएं। उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर लाजमन हो। लंच में वो अमूमन ऐसे फूड्स लें, ब्रेकफास्ट में ऐसे फूड लें जिसमें एटलीस्ट अंडा ज़रूर हो। प्रोटीन, बच्चों की प्रोटीन ने उनकी जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट, प्रोटीन ने उनकी बॉडी मसल स्ट्रेंथनिंग। हाँ, विटामिन डी का कंटेंट बहुत कॉमन हो जाता है जब बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर रहा होता है, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं। तो कोशिश करें बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डलवाएं। रूट से आप देखें, आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं अपने बच्चे के साथ, आप जिस चीज से मना करेंगे बच्चे ने भी उसी, बच्चा एक कोरा कागज है, उस पे जिस तरह आप उसके सामने, हाँ, उसने वैसे होना है। बहुत सी माएँ कहती हैं जैसे बचपन में बच्चों को दूध में चीनी डाल के देती हैं, व्हाइट शुगर, छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का, कहते जी बच्चा फीका दूध नहीं पीता, बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा ब्लैंक जो पिलाएंगे वो पिएगा। हाँ जी। अच्छा, अक्सर घरों में देखा है कि मिर्च मसालों वाले सालन बने होते हैं, या तो बच्चों के लिए बिल्कुल अलग से वो मैगी बन रही होती है, व्हाटसोएवर नूडल्स बन रहे होते हैं, या बच्चे जो हैं चलो कोई होगा कि बॉयल एग दे देंगे, वो बच्चे खाना खा ही नहीं पाते। अब जो बड़े होते हैं उनको ये नहीं पता कि मिर्चें भी कंज्यूम करनी है या खानी है, वो बच्चे आज तक वो नमक और काली मिर्च भी रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कहती हूँ हमेशा बैलेंस चीज़ आप अपने घर में यूज़ करें। लाल मिर्च का इस्तेमाल वैसे भी कम करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए भी वो नहीं ठीक। इतना करें कि आपको पता हो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है और आपके बच्चे के लिए। कोशिश करें हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन वैसा खाना बनाएं जो आप खुद खा रहे हैं और आपने वही खाना बच्चे को खिलाना है। बच्चों के लिए स्पेशल खाना बना के बच्चों को आदत पड़ जाती है, और जब हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं नहीं खाते, और फिर वो उसी वजह से उनकी जो है ना न्यूट्रिशन फैक्ट्स लैक होने लग जाते हैं।